अच्छा हुआ वो कल मुई यहाँ से चली गई। बेटा तू टेंशन मत ले, उससे भी अच्छी लड़की से तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी मैं। टेंशन मत ले तू, ठीक है? क्या बात है, माँ बाप ने नहीं रखा तेरे को? गई तो तू यहाँ से ऐसे थी कि यहाँ कभी लौट के ही नहीं आएगी। अब क्या लेने आई है यहाँ पर? मेरा सामान। सामान? कौन सा सामान? अब तेरा यहाँ कौन सा सामान रह गया? मेरा खराब सामान मम्मी जी, जो मेरे माँ बाप ने दहेज में आप लोगों को दिया था। सारी चीजें खराब हो गई हैं। अरे महारानी, बात सुन जरा। जी मम्मी जी। जब तेरे बाप की फ्रिज देने की औकात नहीं थी तो क्यों दिया तेरे बाप ने ये फ्रिज? नाम कर दिया भाई मैंने अपनी बेटी को फ्रिज दिया है। ना तो ये पानी ठंडा कर रहा है और रखी हुई चीजें भी सारी खराब हो गई हैं। ना फ्रिज सही दिया, ना बेटी सही दी। अरे और सुन, बात सुन इधर आ। जी मम्मी जी। ये सोफा देख, क्या दे रखा तेरा बाप ने ये, हैं? बैठा भी नहीं जा रहा, ची ची करने में लगा हुआ है वो। परेशान हो गई मैं तो तेरे से बहुत ज्यादा। और एक वो वॉशिंग मशीन दे रखी है, क्या दिया तेरे बाप ने? हैं? कौन धोएगा उन कपड़ों को? और ये सोफा देख, ना सोफा सही दिया है, ना वॉशिंग मशीन दिया है, फ्रिज भी खराब। वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, लेकिन वॉशिंग मशीन तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। अचानक से क्या हो गया मशीन को? कितनी बार तेरे बाप को बोला है ये सारा सामान ले जाए और हमें सही सही सामान दे दे, लेकिन क्या है, तेरे बाप के कान में ना जूं तक नहीं रेंगती। अब क्या ही बोलूं मैं तेरे को। अब बात सुन, एक तो सारे घर की सफाई कर दे और जितने कपड़े पड़े हुए हैं सारे धो दे। तेरा बाप नहीं आएगा धोने के लिए, ठीक है? सारे कपड़े धो दे क्योंकि घर में मेहमान आ रहे हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं धो दूंगी। अरे मम्मी क्या हुआ? आपके सर में दर्द है तो आप अपनी बहू को बोल दो ना, वो दबा देगी सर आपका। सर दबाएगी वो मेरा? तो ये बता, शादी को कितने साल हो गए, आज तक उसने एक गिलास पानी उठा के तो नहीं दिया मुझे। अरे बेटा, उस महारानी को अपने मेकअप करने से फुर्सत मिले तब ना, सारा दिन अपने कमरे में बड़ी रहती है। कभी ये नहीं पूछा माँ जी कैसी तबीयत है आपकी? क्या हुआ मम्मी जी? जब देखो आप मेरे मम्मी पापा को ताने देते रहते हो, मुझे ताने देते रहते हो। और अगर आपको दहेज में ये सामान नहीं चाहिए था तो आप उसी वक्त मना कर देते ना, तब तो आपने ले लिया। और मैं कोई सारा दिन खाली नहीं बैठी रहती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ मैं। जिया, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि मम्मी से कैसे बातें करते हैं? अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, जब तू बाहर चले जाता है ना तब इसके तेवर देखा करो। देखो जिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो मम्मी जो बोल रही है ना उनकी बातें माननी पड़ेंगी, समझी तुम? नहीं राहुल, जिस घर में मुझे घुट घुट के रहना पड़े ना, उस घर में मुझे नहीं रहना। मैं जा रही हूँ तुम्हारा ये घर छोड़कर। मम्मी जी, आपको याद है जब इस घर में मैं शादी करके आई थी ना, तो इस घर में ना ही ये सोफ़ा सेट था, ना ही फ्रिज था, ना ही वॉशिंग मशीन थी, और ना ही मिक्सर, एसी, कुछ भी नहीं था। ये घर बिल्कुल खाली था। मेरे माँ बाप ने ये सब कुछ दहेज में इसलिए दिया ताकि मैं सुखी रह पाऊँ। मेरे माँ बाप से ये गलती हुई कि उन्होंने आपकी डिमांड पूरी करी मेरे सुख के लिए। मेरे माँ बाप ने सोचा कि उनकी बेटी को सुख मिलेगा। खैर, वो कहावत है ना, कहते हैं कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मेरे माँ बाप से गलती हुई है, अब अपने माँ बाप की गलती सुधारने के लिए मैं आई हूँ। जब एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल आती है ना, तो वो सोचती है कि उसे ससुराल में बेटी समझा जाएगा। लेकिन आपने मुझे बेटी तो दूर की बात, बहू भी नहीं समझा। एक बात बताइए मम्मी जी, आपकी भी तो बेटी है ना, और वो शादी करके अपने ससुराल गई है। अगर उसके ससुराल वाले भी वो सब उसके साथ करेंगे जो आपने मेरे साथ किया है, तो आपको बुरा लगेगा ना, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं आपकी बहू हूँ। और मम्मी जी, आपको अपनी बहू इतनी बुरी लगती है ना,
तो अब आपकी बहू तो इस घर से जाएगी ही जाएगी, उसके साथ उसका दिया गया दहेज में सारा सामान भी उसके साथ जाएगा। क्योंकि जो आपने मेरे साथ किया है ना, वो शायद ही कोई सास अपनी बहू के साथ करती होगी। अरे जिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? आओ ना, बैठ के बातें क्लियर कर लेते हैं। नहीं राहुल, अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी, और अब बात करने को बचा ही क्या है। अब जो भी बात होगी ना, सीधा कोर्ट में होगी। अरे जिया, मेरी बात तो सुनो। जिया,